हेलफेस्ट कहानी शुरू होती है एक हॉन्टेड हाउस से, जहां पर लोगों को डमी घोस्ट से डराने की कोशिश की जाती है, जो किसी एक फेस्ट यानी फेस्टिवल का हिस्सा है। और लोग यहां आते हैं और अपने अंदर छुपे डर को भगाते हैं। इसी हॉन्टेड हाउस में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो वहीं अकेले घूम रही है, जहां बहुत सारे डमी भूत नजर आते हैं। तभी हम देखते हैं कि उस स्ट्रेंज लड़की के पास एक चलता फिरता घोस्ट आता है। इसीलिए वो लड़की सोचती है कि ये भी इस हॉन्टेड हाउस का एक थीम है। लेकिन हम देखते हैं कि वो आदमी होता है और वो उस लड़की को चाकू मार देता है और वहीं पर खत्म करके वहां लटकी हुई डमी के साथ लटका देता है। और हमें पता चलता है कि वो एक खूनी था, ना कि कोई डमी घोस्ट। अब कहानी बढ़ती है एक साल आगे, जहां हम कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स को देखते हैं, जिनमें नतालिया, ब्रूक और टेलर जो बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनके कॉलेज का आज लास्ट दिन है, जिसे वो बहुत एंजॉयफुल जीना चाहते हैं। और वो सभी लोग एक हैलोवीन फेस्ट में जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन नेटली नाम की लड़की वहाँ नहीं जाना चाहती, क्योंकि उसे डर लगता है ऐसी भूतिया जगह जाने में। शायद इसीलिए क्योंकि उसके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो चुका हो जिससे उसे ऐसा करने से स्केरी फील होता है। लेकिन उसकी फ्रेंड ब्रूक बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड गेविन भी उस फेस्ट में हमारे साथ आ रहा है। इसीलिए नेटली जाने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि वो उसे बहुत पसंद करती है और उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी वहाँ क्वीन भी आ जाता है, जो उस फेस्ट के लिए पासेस अरेंज करने गया था। अब शाम होते ही वो सारे लोग उस फेस्ट में पहुँच जाते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि ये फेस्ट भी उसी तरह से ही है जो हमने फिल्म की स्टार्टिंग में देखा था, जहाँ एक लड़की को किसी मास्क वाले बंदे ने बड़ी बेरहमी से मार दिया था। और टेलर भी उन सभी दोस्तों को बताती है कि पिछले साल इस फेस्टिवल में कई लोगों की जान गई थी और लोगों का मानना है कि ज्यादातर टीनेज की लड़कियों की ही मौत हुई थी। लेकिन सभी लोग इस बात को हंसी में टाल देते हैं और फेस्टिवल के अंदर पहुंचते हैं। अब हम देखते हैं कि काफी लोग फेस्टिवल में आए हुए हैं। उन्होंने अजीब स्केरी मास्क और शक्लें बनाई हुई हैं, क्योंकि इस फेस्ट का मकसद लोगों को एक दूसरे को डराना है। इस फेस्ट में अलग अलग लेवल के स्केरी रूम्स हैं, जहां पर लोगों को ज्यादा से ज्यादा डराने की कोशिश की जाती है। और अगर लोगों को फिर भी डर नहीं लगता है तो वो लोग फेस्ट की सबसे ज्यादा डरने वाली रूम्स में जा सकते हैं, जहाँ उन्हें फिजिकली डराया जाता है। अब हम उस मास्क वाले आदमी को भी देखते हैं, जो अब इस फेस्टिवल में अंदर आ चुका है और वो अपना पहला शिकार खोज रहा है, क्योंकि वो एक साइको है और वो अपने शिकार के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और ऐसे ही वो हर ईयर यानी कि हर साल लोगों को अपना शिकार बनाता है और आज तक वो पकड़ा नहीं गया है। अब वो सारे दोस्त पहले लेवल के रूम में जाते हैं, जहां उन्हें ज्यादा डर नहीं लगता। इसीलिए वो लोग सबसे ज्यादा डरावने रूम में जाने का बोलते हैं, लेकिन नेटली उन्हें वहां जाने से मना करती है। तभी हम देखते हैं कि वो मास्क वाले बंदे से एक लड़की टकरा जाती है और वो उस मास्क वाले से बहुत बुरी तरह बात करती है। इस बात से उस मास्क वाले को बहुत बुरा लगता है और वो डिसाइड करता है कि यही लड़की मेरा पहला शिकार बनेगी। अब हम देखते हैं कि नेटली और वो सारे दोस्त उस डरावने रूम में चले जाते हैं, जहाँ उन्हें बहुत ही ज्यादा डराया जाता है। लेकिन वो किसी तरह आगे बढ़ते हैं, जहां हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो हमें बाहर दिखाई गई थी, जो किसी से बचकर भाग रही है और वो वहीं पर्दे के पीछे छिप जाती है। तभी वहां वो मास्क मैन आ जाता है और नेटली उसे बता देती है कि वो लड़की कहाँ छुपी हुई है, क्योंकि नेटली को लगता था कि ये सिर्फ एक फेस्ट का हिस्सा है और उन सभी लोगों को डराने के लिए ऐसा हो रहा है। वो मास्क मैन उस लड़की को बाहर खींच कर लाता है और उन सभी लोगों के सामने मारने ही वाला होता है। वो लड़की उन सबसे उसकी जान बचाने को कहती है, लेकिन सभी लोगों को यही लगता है कि ये भी इस फेस्ट का थीम है। लेकिन ब्रूक और टेलर को ये सब देखकर डर लगता है और वो वहाँ से बाहर भाग जाती हैं। इसी बीच वो मास्क मैन उस लड़की को चाकू से स्टैब करके खत्म कर देता है। इस फेस्ट में किसी भी टाइप का हथियार लाना मना था, पर उस मास्क मैन ने एक रूम से उस चाकू को चुरा लिया था। अब ये सीन देख नेटली को भी थोड़ा डर लगता है और वो मास्क मैन नेटली को अजीब तरह से घूरता है और शायद वो अपना अगला शिकार नेटली को ही बनाना चाहता था, क्योंकि वो मास्क मैन ज्यादातर टीनेज लड़कियों को ही अपना शिकार बनाता था। अब नेटली भी वहाँ से भाग जाती है और वो ये सारी घटना उसकी फ्रेंड्स को बताती है। वो कहती है कि वो बंदा सच में ही लोगों को मार रहा है, लेकिन उसके सारे फ्रेंड इस बात को नहीं मानते हैं और फिर से एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन नेटली अभी भी डरी हुई थी। यहाँ गेविन उसे थोड़ा सिक्योर फील कराने की कोशिश करता है और उसे फेस्ट में घुमाने लगता है, जहाँ वो बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, लेकिन वो सारे ही गेम्स हार जाते हैं। फिर वो दोनों एक सेपरेट जगह जाते हैं, जहाँ नेटली और उसके बॉयफ्रेंड गेविन के बीच किस होते हैं और वो दोनों वहाँ कुछ पिक्चर भी कैप्चर करवाते हैं। तभी वहाँ वो मास्क मैन आ जाता है, जो उन दोनों की तरफ चाकू लेकर तेजी से बढ़ रहा था। इसी बीच नेटली की फ्रेंड ब्रूक और सारे फ्रेंड भी उस मास्क मैन को वहाँ आता देख उसे वहाँ से जाने को कहते हैं और वो मास्क मैन इस बीच उन दोनों की फोटोज लेकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन ब्रूक उसका पीछा करती है और उसका पीछा करते हुए वो एक सुनसान जगह पहुँच जाती है, जहाँ उसे बहुत डर लगता है।
लेकिन तभी पीछे से ब्रूक और क्वीन भी वहाँ पहुँच जाते हैं और वो दोनों फिर वहाँ से वापस चले जाते हैं। अब गैविन, जो नेटली के साथ बहुत सारी गेम्स हार चुका था, उसे ऐसा लगता है कि नेटली को वो इम्प्रेस नहीं कर पाया है और वो एक प्लान बनाता है जिसमें वो कुछ चीप ट्रिक यूज करके गेम्स जीतेगा और बहुत सारे गिफ्ट जीत कर नेटली को गिफ्ट करेगा। लेकिन गैविन ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि किसी भी शॉपकीपर के सामने उसकी कोई भी ट्रिक नहीं चलती और उसे निराश होकर वहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन वो देखता है कि एक अनजान आदमी एक रूम से बहुत सारे गिफ्ट लेकर आ रहा है। उसे लगता है कि उसे भी शायद वहाँ नेटली को इम्प्रेस करने के लिए कुछ गिफ्ट मिल जाएंगे। ऐसा सोच वो भी उस रूम में चला जाता है जहाँ उसे गिफ्ट तो नहीं पर वो मास्क मैन मिलता है जो उसका ही पीछा कर रहा था। अब गैविन को वहाँ देख वो मास्क मैन उस पर एक जोरदार हमला करता है जिससे गैविन वहीं गिर जाता है और वो मास्क मैन वहीं पास में रखे एक हथौड़े से गैविन को बड़ी ब्रूटली तरीके से मार देता है। तभी गैविन का मोबाइल रिंग करता है जिसमें नेटली का मैसेज आया था। इसके बाद वो मास्क मैन गैविन के फिंगरप्रिंट से उस मोबाइल को अनलॉक करता है और नेटली से उसकी लोकेशन पूछता है। इसके बाद मास्क मैन अपने अगले शिकार की तरफ बढ़ता है। आगे हम देखते हैं कि सभी फ्रेंड्स फेस्ट में बहुत एंजॉय कर रहे हैं और वो वहाँ ट्रेल की राइड ले रहे हैं और नेटली भी उस ट्रेल राइड में हिस्सा लेती है। लेकिन कुछ दूर चलने पर उसकी गाड़ी एक जगह आकर रुक जाती है। इससे उसे बहुत डर लगता है क्योंकि उसकी सारी फ्रेंड जो साथ में राइड ले रही थी वो सब आगे निकल चुकी हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो मास्क मैन आ जाता है जिसे देख नेटली बहुत बुरी तरह डर जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पर और भी कुछ मास्क मैन आ जाते हैं और नेटली को पता चलता है कि मास्क पहनना भी इस फेस्टिवल का थीम है। अब वो सारे दोस्त अपनी इस फेस्टिवल जर्नी को आगे बढ़ाते हैं जहाँ वो अलग अलग जगह जाते हैं। लड़के लोग ज्यादा डरावनी जगह चूज करते हैं और एक डेड रूम में जाते हैं जहाँ उन्हें बहुत सारी लाशें नजर आती हैं जिन्हें देख वो बुरी तरह डरने लगते हैं। और लड़कियां अपने लिए एक आसान सा रूम सिलेक्ट करती हैं जहाँ नेटली अपनी दोस्तों से बिछड़ जाती है और उसका सामना होता है उसी मास्क मैन से जो उसे देख रहा था लेकिन कुछ नहीं करता क्योंकि वो रूम पूरी तरह से कांच का था, इसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता था और वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ एसर नाम का उनका दोस्त जो बॉडी रूम में गया था वो अब भटक चुका था क्योंकि एक ट्रेल आने के कारण क्वीन उसे वहाँ अकेला छोड़ भाग चुका था। अब एसर का सामना उस मास्क मैन से हो जाता है और वो मास्क मैन एसर की आंखों में स्क्रू ड्राइवर डाल देता है और बहुत ही खतरनाक तरीके से उसकी जान ले लेता है। अब आगे हम सभी दोस्तों को देखते हैं जो बाहर आ चुके हैं और तभी वहाँ एक घोस्ट टाइप का बंदा आता है और नेटली के ऊपर उल्टी कर देता है। उसे बड़ा अजीब लगता है और नेटली और ब्रूक दोनों वॉशरूम जाती हैं जहाँ वो दोनों अपने अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करती हैं और इसी बीच ब्रूक वहाँ से चली जाती है। अब नेटली वॉशरूम यूज करती है जहाँ उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और वो देखती है कि वो मास्क मैन ही था। लेकिन किसी तरह से नेटली उस मास्क मैन को चकमा देकर वहाँ से भाग आती है और अपने फ्रेंड्स को सारी बातें बताती है। सारे दोस्त एक गार्ड को लेकर उस वॉशरूम में जाते हैं जहाँ उन्हें कोई नहीं मिलता लेकिन ब्रूक को वो फोटोज मिलते हैं जो वो मास्क मैन ले गया था। अब ब्रूक को यकीन हो जाता है कि वो मास्क मैन उन सभी को खत्म करना चाहता है और ब्रूक सारे दोस्तों को इस बारे में बताती है। लेकिन क्वीन कहता है कि उनका एक फ्रेंड एसर अभी भी अंदर ही है और उसे यहाँ से लिए बिना कैसे जा सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि टेलर, जो सब बातों से अनजान, एक थीम गेम में पार्टिसिपेट कर रही है। वो एक कटर ब्लेड के नीचे सोती है और कुछ लोग जो अजीब से मास्क पहने हुए हैं टेलर को ब्लेड से मारने वाले होते हैं। लेकिन नेटली ये सब कुछ समझ जाती है कि उसके दोस्त की जान खतरे में है क्योंकि वहाँ उसे मास्क मैन भी नजर आता है और वो उसे बचाने के लिए वहाँ जाती है। लेकिन कुछ गार्ड उसे वहाँ नहीं जाने देते और वो लोग टेलर को उस ब्लेड से काट देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो सही सलामत है और सभी लोगों के साथ प्रैंक किया गया था। हम आगे देखते हैं कि वो मास्क मैन टेलर को अब सच में खत्म करने वाला था और वो ब्लेड नीचे गिरने ही वाला होता है। तभी उस मशीन की चेन फंस जाती है और मौका देख टेलर वहाँ से अपने दोस्तों के पास भाग जाती है। लेकिन वो मास्क मैन वहीं आकर उसे चाकू से मार देता है और क्वीन उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे भी मार देता है। ये सब देख सारे लोग भागने लगते हैं और वहाँ अफरा तफरी मच जाती है। वो मास्क मैन अब ब्रूक और नेटली के पीछे पड़ जाता है और हमें कुछ देर बाद बताया जाता है कि उस मास्क मैन को पकड़ लिया गया है जो लोगों को मार रहा था। लेकिन वो असली मास्क मैन नहीं होता। असली मास्क मैन तो नेटली और ब्रूक के पीछे लगा हुआ था जो गेट की तरफ भाग रही थी, जो हेल रूम में जा चुकी हैं। अब उन्हें वहाँ मास्क मैन मिल जाता है जिसे नेटली किसी तरह घायल कर देती है और ब्रूक को लेकर आगे बढ़ती है जहाँ वो एक पजल रूम में जाती है। वहाँ लेजर लाइट लगी हुई थी
जहाँ जाकर वो कुछ मास्क लगे हुए डमी के पास ही छुप जाती है और तभी वहाँ पर मास्क मैन आ जाता है जो उन्हें ढूंढता है, लेकिन उसे वो दोनों नजर नहीं आती और इसी दौरान नेटली मौका पाकर उस पर रॉड से अटैक कर देती है, जिससे वो घायल हो जाता है। अब नेटली को छोड़ ब्रूक अकेले ही जख्मी हालत में वहाँ से भागने लगती है। तभी उसका पैर लेजर लाइट पर पड़ता है, जिससे उस मास्क मैन को उसकी लोकेशन पता चल जाती है और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन इसी बीच उस मास्क मैन का पैर भी उस लेजर लाइट पर पड़ जाता है और नेटली भी वहाँ आ जाती है और वो उस मास्क मैन को चाकू मारकर घायल कर देती है। अब वो दोनों वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाती हैं और वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। इन्हें सिर्फ उस मास्क मैन का खून नजर आता है, वो नहीं। इसके बाद हमें वो घायल मास्क मैन दिखाया जाता है जो अपने घर पहुंच चुका है, जिसकी एक बेटी भी है और हमें पता चलता है कि वो मास्क मैन एक साधारण इंसान था जो आम लोगों के बीच ही रहता है और वो एक साइको था जो हर हेलफेस्ट पर टीनेज लड़कियों को खत्म करता है। पर उसका भी अपना एक पास्ट होगा जो भयानक होगा, जिस वजह से वो लड़कियों को मारता है। खैर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।